Good morning friends, welcome in this Shubham Classes YouTube channel. So today we are learning some fact about the cell theory, who's coined the cell theory and what is the definition which is given in the cell theory. So आज के चैनल में हम जानेंगे कि जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया और उसमें क्या क्या प्रतिपादित किए गए, कौन कौन से फैक्ट थे जो कि कोशिका सिद्धांत के द्वारा समझाए गए हैं। चलिए हम फोकस करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जो कोशिका थ्योरी है वो क्यों दी गई, क्योंकि जब डिस्कवरी हुई कोशिका की तो उसमें देखा गया कि कोशिका की विशेषताएं क्या हैं, तो तरह तरह के वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कोशिका थ्योरी किस प्रकार दी गई। एमजे स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में सेल थ्योरी दी थी। तो देखिए आप पहली ही लाइन से फर्स्ट क्वेश्चन आप जान सकते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी। एमजे स्लीडन ने 1838 में सेल थ्योरी दी। इनके अनुसार प्लांट एक अथवा कई प्रकार की सेल के रिपीटेशन द्वारा बनते हैं। एमजे स्लीडन ने कहा कि जो कोशिका है वो जो प्लांट है वो एक या एक से ज़्यादा सेल के रिपीटेशन से बनते हैं। मतलब कि जो भी प्लांट है वो एक से भी बना हो सकता है या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से भी बना हो सकता है। इन्होंने कहा प्रत्येक सेल डबल लाइफ जीती है और इन्होंने कहा कि जो कोशिका है वो डबल लाइफ जीती है। डबल लाइफ किस प्रकार से जीती है, देखिए एज एन इंडिविजुअल सेल। एक पूरा का पूरा ऐसे प्लांट है तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो एक तो अगर हम बात करें सिंगल एक कोशिका की, तो एज एन इंडिविजुअल भी जो है इंडिविजुअल सेल अपनी लाइफ जीती है और एज अ पार्ट ऑफ प्लांट, और पूरा का पूरा प्लांट को अगर देखें तो एज अ प्लांट की तरह भी डबल लाइफ जीती है। एज एन इंडिविजुअल सेल और एज एन पार्ट ऑफ प्लांट। एक कोशिका जो है प्लांट के पार्ट की तरह, भाग की तरह काम करती है कि यह प्लांट का एक भाग होता है, और केवल एक सिंगल कोशिका भी, पूरा एक इंडिविजुअल सेल भी अपनी लाइफ जीती है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी मेटाबॉलिक जो है क्रियाएं चल रही होती हैं। चलिए आगे जानते हैं। थियोडर श्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। अभी क्या था, एमजे स्लीडन बॉटनिस्ट थे और सेकंड जो आए हैं डिस्कवरर वो है थियोडोर स्वान, साइंटिस्ट है जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1838 में सेल हाइपोथेसिस दी। अभी जो है थियोडर स्वान ने क्या दिया है, स्वान ने सेल हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस मीन्स होता है कि कोई भी प्रूव नहीं है, एक सापेक्ष नहीं है, एविडेंस नहीं है, और बिना एविडेंस के हम कोई भी बात जो है बिना एक्सपेरिमेंट किए बस बोल रहे हैं, ऐसे ही वर्बली बोल दे रहे हैं, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे कि बिना एक्सपेरिमेंट किए अगर कोई बात को बोल रहे हैं तो उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो एक हाइपोथेसिस दी जिसके अनुसार सभी ऑर्गेनिज्म का शरीर कोशिका से बना होता है। इन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं सभी का शरीर कोशिका से बना होता है और प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक न्यूक्लियस होता है, जो कि सत्य है कि हर कोशिका के मध्य में एक न्यूक्लियस होता है जो कि क्लियर गाढ़े पदार्थ से घिरा होता है। न्यूक्लियस भी एक गाढ़े मटेरियल से घिरा होता है। सेल के सबसे बाहर की भाग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सबसे बाहर की ओर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जो है थियोडोर श्वान ने कहा है। देन 1839 में क्या हुआ कि दोनों साइंटिस्ट स्लीडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि सभी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, जो भी सजीव ऑर्गेनिज्म है, शरीर इनका कोशिकाओं से बना होता है। सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट है। सबसे पहले कहा गया कि जो भी सजीव जंतु हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और वो जो कोशिका है वो एक सजीवों की संरचना और क्रियात्मक, संरचनात्मक वही संरचना बनाएगी और वही एक क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब जो भी काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, वो सेल के द्वारा ही होगा, और पूरा का पूरा जो संरचना, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो भी उसकी भी यूनिट जो है सेल ही होगी। मतलब कोशिका ही इसकी इकाई होगी। सेल चारों तरफ से मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है, और कहा गया कि सेल की संरचना बताई गई कि जो कोशिका है वो एक मेम्ब्रेन से, एक झिल्ली से घिरी होती है। इस झिल्ली से घिरी होती है, और क्या, कोशिका के मध्य में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में एक केंद्रक होता है जो कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस पाया जाता है। और इन्होंने कहा कि सेल की उत्पत्ति
डिनोवा डिवावा से हुई है, मीन्स अजीब और जीवित कोशिकाओं से सेल की उत्पत्ति हुई है। अब क्या हुआ कि जब ये वाला स्टेटमेंट दिया गया तो इसके अंतर्गत सभी लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए इस वाली थ्योरी से। सेल थ्योरी की इस कमी को, अब जो एक कमी हुई थी तो इस कमी को देन फर्दर साइंटिस्ट आए और उन्होंने सुधारा। तो रुडोल्फ विर्चो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस कमी को, कोशिका की इस थ्योरी को दोबारा से चेंज किया और इसको सुधारा। इन्होंने जो है कोशिका लीनियस थ्योरी दी, सेल लीनियस थ्योरी दी। अभी क्या था, सेल थ्योरी दी थी स्लीडन और श्वान ने। देन फर्दर रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट आए और इन्होंने सेल लीनियस थ्योरी दी। और सेल लीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो कोशिका है ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये इतना जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमिनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक नई सेल की उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। इन्होंने कहा कि जब भी कोई कोशिका बनेगी तो वो हमेशा किसी पहली कोशिका से ही बनेगी, ऐसे नहीं कि कोशिका सजीव या निर्जीव किसी से भी बन जाएगी, ये सत्य नहीं है। रुडोल्फ विर्चो ने प्रूव किया कि जो भी कोशिका है उसकी उत्पत्ति पहले की कोशिका मीन्स प्री एग्जिस्टिंग, जो ऐसी कोशिका जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, पहले से है, उसी कोशिका से होती है, इन्होंने कहा। देन फर्दर इन्होंने कहा, इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी अथवा सेल प्रिंसिपल दिए, इन्होंने कुछ कोशिका के सिद्धांत दिए। उसके अंतर्गत सेल जीवन को मॉर्फोलॉजिकल तथा स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल क्या है, जीवन की मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक संरचना बनाती है। सेल में हेरिडिटी मटेरियल होता है, सेल में जो है आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये सत्य है। आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं, जैसे डीएनए या गुणसूत्र, उसको हम जो है आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो कोशिका में हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिससे आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब माता पिता से बच्चों में जाते हैं, तो ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। सेल की उत्पत्ति डिनोवो नहीं हो सकती, मीन्स अपने आप नहीं हो सकती। सेल की उत्पत्ति कभी भी डिनोवो नहीं हो सकती, अपने आप नहीं हो सकती। हमेशा एक सेल में सभी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, और जो एक कोशिका है उसमें जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो एक कोशिका के अंदर ही होती हैं। अतः कोशिका जीवन की फिजियोलॉजिकल यूनिट है, होती है। क्या हुआ कि कोशिका के अंदर जितनी भी रेस्पिरेटरी हुई या मेटाबॉलिक जितनी भी फंक्शन होते हैं वो सभी कोशिका के अंदर होते हैं, तो इसलिए कोशिका को जीवन की फिजियोलॉजिकल यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम पूरे एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसकी यूनिट क्या होती है, कोशिका। मीन्स कोशिका ही जुड़ के एक सेल बना, सेल के बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन पूरा इंडिविजुअल्स बनाती है। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे जो बेस बनाती है वो कोशिका ही होती है, तथा यह इंडिपेंडेंटली जीवित रह सकती है। एक कोशिका के अंदर ही केवल सारी क्रियाएं चलती हैं। तो कोशिका अगर एक भी है तो भी वह इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट जीवित रह सकती है, स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है। सेल प्रोटोप्लाज्म का मास होती है, और कोशिका के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म होता है, मीन्स उसमें जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म का मास होती है, जिसके केंद्र में न्यूक्लियस होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, तथा चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और चारों तरफ जो है वो कोशिका झिल्ली घिरी होती है। सेल होमियोस्टेसिस बनाए रखती है। कोशिका समताप, जो ताप है उसको भी नियंत्रित करती है। देखिए, अगर आप प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह की प्लांट सेल होती है, और इस तरह से एनिमल सेल होती है। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो एक सेल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मीन्स कोशिका भित्ति हो, जो कोशिका झिल्ली होती है, और कोशिका झिल्ली के ऊपर एक हार्ड कवर होता है जिसको सेल वॉल कहती है। और इसमें जो एनिमल सेल में उसमें डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और कोशिका भित्ति सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर ये जो सेंटर है इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें भी इस तरह से सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म होता है, प्लाज्म होता है इनके चारों तरफ। तो यही सेल थ्योरी के अंदर बताया गया है कि आप जानें
कि किस तरह से कोशिका एक बेसिक, अगर हम जाने कि बेसिक क्या होता है कोशिका, कैसे सेल थ्योरी दी है, कैसे कोशिका को समझाया गया अलग अलग साइंटिस्ट ने, तो आज आप इसके द्वारा सेल थ्योरी के अंतर्गत यही जानेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप गाइस यूं ही पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।